गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंडेंट एक डेरिवेशन है, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड आपके पास है। तो उसको भी आज इसी लेक्चर में हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.9 सोल्व करनी है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है। देखो, कई बार फिजिक्स में जो वर्ड होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, अगर उनका मतलब आपको पता हो ना तो कई चीजें इजीली दिमाग के अंदर कंसेप्ट बन जाते हैं आपके पास, या बहुत इजीली हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि वो कहना क्या चाहता है हमसे। जैसे मैं बात करना चाहूँ म्यूचुअल कहाँ वर्ड आपने सुना होगा, दो लोगों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि बात करें टीचर और बच्चों के बीच में, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर वो अच्छी हो तो टीचर बहुत अच्छे से अपना कंसेप्ट उनको डिलीवर कर सकता है और बच्चे इजीली उसको गेन कर सकते हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है आपके पास। इसका मतलब जब भी मैं म्यूचुअल की बात करूंगा तो दो लोगों के बारे में बात करूंगा या दो एलिमेंट की बात करूंगा। और अगर मैं बात करूं म्यूचुअल इंडक्शन, इसका मतलब मैं दो कोइल के रेस्पेक्ट में बात करना चाहता हूं। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है आपके पास कि एक कोइल है बेटा, डेट इज और प्राइमरी कोइल, इसको लिखते हैं प्राइमरी कोइल या कोइल फर्स्ट C1। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और साथ में एक स्विच लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नियर बाय मैंने एक अनदर कोइल बनाई, जिसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको बोल दिया कोइल नंबर सेकंड आपके पास। अब जैसे ही मैं फर्स्ट कोइल के अंदर स्विच को ऑन करता हूं, इस फर्स्ट कोइल में एक करंट स्टेबलाइज होती है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये करंट है, ये वेरिएबल है। कैसी है, वेरिएबल, मतलब करंट चेंज हो रही है आपके पास। जब करंट यहाँ फ्लो होगी तो ये लाइक ए सोलेनॉइड है, ऑब्वियसली सोलेनॉइड ही आपके पास है। तो सोलेनॉइड के अंदर क्या डेवलप होगा बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप तो फर्स्ट कॉइल में हो रहा है, लेकिन ये लिंक कर रहा है सेकंड कॉइल को, क्योंकि सेकंड कॉइल इसके नियर रखी है। तो इस फर्स्ट कॉइल के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट एन ऑफ कितना, I1 आपके पास, क्योंकि सोलेनॉइड है आपके पास। अब ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेकंड कॉइल को पास कर रहा है। देखो बेटा, सेकंड कॉइल ऐसे है और इसके अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो हमने बोला है कि अगर किसी एरिया से नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, तो अगर उसका एरिया A हो, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू B रही हो, तो वहां पर एक फ्लक्स डेवलप होता है। और ये फ्लक्स कितना होगा सर, BA। इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसका एरिया में A कंसीडर कर लेता हूं और इसके अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, B1। बट ये कोइल C2 है, तो इसमें एक फ्लक्स डेवलप होगा, कितना, phi2। और phi2 बराबर कितना होगा सर, B1A। B1 की वैल्यू पुट कर दो, phi2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन A ऑफ I1। एक चीज समझाओ बेटा मुझे आपके पास, अगर ये करंट वेरिएबल है, मतलब करंट ऐसी है जो टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर ऐसा मान के चलते हो, अगर करंट चेंज होगा तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, फ्लक्स की वैल्यू, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फैराडे के द्वितीय लॉ के अकॉर्डिंग, अरे मैं हिंदी में आ गया सॉरी, फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ईएमएफ कितना होगा, E2, और वो होगा बेटा d∅2 अपॉन में क्या, dt आपके पास। इसका मतलब इस सेकंड कॉइल के अंदर एक ईएमएफ स्टेबलाइज हो जाएगा, डेट इज E2। तो देखो, करंट हमने किसमें दी, फर्स्ट कॉइल में, और ईएमएफ किसमें डेवलप हुआ, सेकंड कॉइल के अंदर। ये जो कंप्लीट फिनोमेना है, डेट इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है, सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना ड्यू टू द चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल आपके पास। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ए फिनोमेना ऑफ अराइजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ अराइज होना, डेवलप होना ड्यू टू चेंज द करंट इन नियर बाय कॉइल।
इसके नियर बाई कोयल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से इस कोयल के अंदर क्या अराइज हो गया बेटा, ईएमएफ आपके पास, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या नाम दिया जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। आगे जाके चैप्टर 10 का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रांसफार्मर, और वो ट्रांसफार्मर जो है वो इस म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस म्यूचुअल इंडक्शन का ये जो प्रिंसिपल है, एक कॉइल के अंदर करंट देना और दूसरी कॉइल से ईएमएफ लेना, इस फिनोमेना को हम लोग उस ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन में काम में लेंगे। तो तब भी इस कंसेप्ट को बेटा याद रखना। तो डेफिनेशन क्लियर हुई होगी आपके पास। यहां से रिलेशनशिप भी पता लगता है कि जितना ज्यादा करंट बनेगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी, सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है वो प्राइमरी के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। और मुझे यही रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना है। 1 मिनट बेटा, देखो फाई टू प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं बेटा मैं आपके पास, I1। देन आप लोग क्या लिख पाओगे बेटा कि फाई टू इज प्रोपोर्शनल टू क्या, I1। प्रोपोर्शनल ऑफ साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट आएगा, फाई टू इक्वल टू कितना बेटा, m ऑफ I1। ये जो m आता है इसको बोलते हैं आपके पास बेटा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास। तो ये m है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहां से अगर मैं m को डिफाइन करना चाहूं तो m क्या हो जाएगा बेटा, फाई टू अपॉन I1। इसका मतलब कि सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स आया और प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा आपके पास। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो फ्लक्स है वेबर, करंट का एम्पियर। ऐसे ही सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है बेटा, हेनरी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास। ठीक है, इसका यूनिट वही है जो यूनिट किसका था, सेल्फ इंडक्टेंस का आपके पास। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहां पर ये जो म्यूचुअल इंडक्शन M है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा इन दोनों कॉइल में कितने टर्न्स हैं। तो ये डिपेंड करता है बेटा टर्न्स के ऊपर। तो लिख देना M डिपेंड्स ऑन टर्न्स, क्रॉस सेक्शन एरिया और मीडियम। एक तो डिपेंड करेगा कि दोनों कॉइल में कितने टर्न्स हैं, उन टर्न्स की वैल्यू के ऊपर। दूसरा डिपेंड करेगा इनके क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हो गया कि जो कॉइल है उनके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। और थर्ड डिपेंड करेगा कि इसके बीच में क्या फील्ड किया गया है। जैसे ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे, वहां पे आपके पास फेरो मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड किया जाता है आपके पास। तो वो मीडियम कैसा है इसके बीच का, उसके ऊपर किसकी वैल्यू डिपेंड करेगी बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास डिपेंड करने वाली है। ठीक है, अब फर्स्ट कॉइल में करंट वेरी कर रहे हैं जिसकी वजह से सेकंड कॉइल के अंदर फ्लक्स डेवलप हो रहा है, और वो फ्लक्स भी चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। किस लॉ की अकॉर्डिंग, फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, कौन सा लॉ भाई, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ इक्वल टू होगा माइनस के डी फाई टू अपॉन में क्या, dt। E2 इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एज इट इज, और फाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, m ऑफ I1। तो ये हो गया m I1। m क्या है, एक कोफिशिएंट है, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको कहां निकाल दोगे बेटा, बाहर। देन E2 बराबर हो जाएगा माइनस के m di1 अपॉन में क्या, dt। अब ध्यान दो इस माइनस का मीनिंग क्या है, तो नेगेटिव साइन शो दैट द induced EMF is opposed the change in current in coil या प्राइमरी coil।
साइन है वो इस बात को शो कर रहा है कि जो ये ईएमएफ आएगा ये प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है इसकी चेंज का क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। तो ये तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात हुई। मैं चाहता हूं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगला डेरिवेशन करते हैं। ध्यान दो बेटा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। आपके पास दो कोएक्सियल सोलेनॉइड गिवन होगी और उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है। इसके लिए क्या किया बेटा, हमने एक फिगर बनाते हैं जिसमें कितनी सोलेनॉइड है, S1 और S2। ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट सोलेनॉइड है आपके पास, ठीक है, और सेकंड सोलेनॉइड मैं रेड मार्कर से बना देता हूं, डेट इज ओवर सेकंड सोलेनॉइड। ठीक है, ओके। अब उसने क्या बोला है, ये तो फर्स्ट सोलेनॉइड है S1 और ये सेकंड सोलेनॉइड है कितना, S2 आपके पास। लेंथ ऑफ बोथ सोलेनॉइड इज L। दोनों सोलेनॉइड की लेंथ हमने कितनी कंसीडर करी है बेटा, L आपके पास। एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज N1 एंड N2। फर्स्ट सोलेनॉइड में जो टर्न्स आप बना रहे हो उनके नंबर है N1 और सेकंड सोलेनॉइड में जो टर्न्स मैंने बनाए हैं उनके टर्न्स है बेटा N2 आपके पास। ठीक है, इज बाउंड ओवर S2। देखो पहला सोलेनॉइड, ये पहला सोलेनॉइड आपका दिख रहा होगा, ये सोलेनॉइड है और ये दूसरा सोलेनॉइड है। ये इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा आपके पास, बाउंड हो रहे हैं, फिर गिर गया। ये इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा, बाउंड। ऐसे देखो इस तरीके से, ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, इस तरीके से क्या हो गए, बाउंड हो गए। और अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये मान लीजिए वो एक्सिस है, कोएक्सियल होने का मतलब है दोनों की एक्सिस कॉमन रहने वाली है। तो इस तरीके से देखो दोनों का एक्सिस कॉमन रहेगा। ये ऐसा करो, इसके बीच से मैं एक एक्सिस पास कर दूं, तो जिस एक्सिस के ऊपर पहला सोलेनॉइड बाउंड किया गया है उसी एक्सिस के ऊपर दूसरा सोलेनॉइड भी बाउंड किया गया है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है बेटा, कोएक्सियल सोलेनॉइड आपके पास बोला जाता है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कंसीडर किया है इन्होंने, तो ये जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना लिया है बेटा आपके पास, A कंसीडर किया है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। वो कैसे करूंगा बेटा कैलकुलेट में, तो मैंने बोला द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप या प्रोड्यूस इन फर्स्ट कॉइल या फर्स्ट solenoid is V1 due to current I1। पहले सोलेनॉइड में मैं करंट फ्लो करा रहा हूं कितना, I1। जब पहले सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो कराऊंगा तो इसके एक्सिस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा आपके पास, B1। इस B1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, वो होगा म्यू नॉट टर्न डेंसिटी मल्टीप्लाई में क्या बेटा आपके पास, I1। आपको सबको पता है टर्न डेंसिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो इसको लिखा जाएगा म्यू नॉट। N1 क्या है, पहले कॉइल में कितने टर्न्स है, N1, लेंथ कितनी है L, तो N1 बाई L ऑफ कितना, I1। अब यहां ध्यान दो, फर्स्ट सोलेनॉइड में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो पूरा का पूरा सेकंड कॉइल को लिंक करेगा। अगर सेकंड कॉइल को सोलेनॉइड लिंक करेगा तो सेकंड सोलेनॉइड के अंदर क्या डेवलप होगा बेटा, फ्लक्स। तो क्या बोलेंगे, फ्लक्स डेवलप इन सेकंड सोलेनॉइड। वो कितना होगा सर, φ2 बराबर कितना होगा, B1A। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कितना है, B1, और सेकंड का एरिया कितना है, A आपके पास। ये तो तब होता है जब सेकंड सोलेनॉइड के अंदर टर्न्स कितने होते हैं, 1 यूनिटी। बट सेकंड सोलेनॉइड में कितने टर्न्स है बेटा, N2, इसलिए ये फ्लक्स कितने टाइम्स होगा, N2 टाइम्स। φ2 इक्वल टू N2 एज इट इज, और B1 की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, म्यू नॉट N1 I1 बाई L। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1 बाई L मल्टीप्लाई में क्या बेटा, A। ऐसा करो, I1 को अपॉन में ले आओ, तो ये हो जाएगा φ2 अपॉन में क्या बेटा आपके पास, I1 इक्वल टू
म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में क्या L। सेकेंडरी का फ्लक्स और प्राइमरी की करंट का रेशियो क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको लिख देंगे कैपिटल M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में क्या बेटा L आपके पास गिवन है। तो इसका मतलब कि किसी भी दो कोएक्सियल सोलेनोइड के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस एक तो डिपेंड करता है मीडियम पे, एक डिपेंड करता है दोनों के टर्न्स के ऊपर, एक डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया, डेट मीन उनके शेप और साइज के ऊपर, और साथ में डिपेंड करेगा उनकी लेंथ के ऊपर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, तो ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L है। इसको एक L से मल्टीप्लाई कर दो और एक L से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब ध्यान दो, यहाँ पे ये N1 बाई L और N2 बाई L क्या बन जाते हैं बेटा, टर्न डेंसिटी बन जाते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट पहले के टर्न डेंसिटी N1, दूसरी कॉइल की टर्न डेंसिटी N2 मल्टीप्लाई में क्या बेटा AL। तो ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेकंड फॉर्मूला। अगर मान लीजिए इनके बीच में अभी वैक्यूम है, वैक्यूम की जगह कोई मीडियम फिल कर दोगे, किसको फिल कर दोगे बेटा, मीडियम। तो इसी फॉर्मूले में चेंज करना है आपको, कैपिटल M म्यू नॉट की जगह मीडियम आ जाएगा, डेट इज म्यू, और ये हो जाएगा N1 N2 A ओवर बाई क्या बेटा L। और बाद में आप म्यू की वैल्यू को पुट कर सकते हो, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में क्या बेटा म्यू आर। तो ये तो हो गया बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड का। ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछे बेटा आप लोग, और अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को शेयर करें। थैंक यू।